हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का डीओई की तरफ से जो आपको प्रैक्टिस पेपर मिला है ना यहाँ पर एनुअल एग्जामिनेशन का वो कराने वाली हूँ। तो मैथ्स का ये पेपर आज हम करने वाले हैं और इसको आज हम हिंदी मीडियम में सॉल्व करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने इसके कर रखे हैं, तो आज देखते हैं हम कौन से क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 एंड 35 दो क्वेश्चन आज हम कर लेंगे ताकि जो हमारा सेक्शन डी है वो कंप्लीट हो जाए, देन नेक्स्ट क्लास में हम अपना सेक्शन ई स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 34 अपना आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर दर्शाइए कि एक ही क्रम में लिए गए बिंदु, कुछ बिंदु दे रखे हैं, एक समचतुर्भुज के शीर्ष हैं, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। आपसे कह रहे हैं यहाँ पर कुछ बिंदु आपको दे रखे हैं, आपको ये दर्शा रहे हैं कि ये समचतुर्भुज के बिंदु है, उसके बाद उसका क्षेत्रफल निकालो। तो देखो, अगर मैं इन सारे बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल दूं, मतलब जो ये भी बिंदु ए बी सी डी इनको मैं मान लेती हूँ और उनकी दूरी निकाल दूं, और अगर सबकी दूरी बराबर आई है ना, तो इसका मतलब ये समचतुर्भुज है, क्योंकि समचतुर्भुज की तो सारी भुजाएं बराबर होती है ना। तो बस मुझे यही सिद्ध करना है, फिर तो ये हो जाएगा समचतुर्भुज, और उसके बाद उसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। ठीक है ना, तो करेंगे कैसे इसको। मैंने यहाँ पर एक समचतुर्भुज बना दिया देखो, और इसको नाम दे दिया है ABCD। अब मैंने क्या किया, दूरी सूत्र लगाया, जो कि आपको पता है कि ये होता है दूरी सूत्र। पहले मैंने दूरी सूत्र AB में लगाया, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, ऊपर में अंडर रूट होता है। तो AB में दूरी सूत्र लगाया तो मेरा आया √26। फिर मैंने BC में वही दूरी सूत्र लगाया, तब भी मेरा BC भी आया मेरा √26। उसी तरीके से मैंने CD में दूरी सूत्र लगाया तो वो भी मेरा √26 आया, और उसी तरीके से मैंने AD में दूरी सूत्र लगाया तो वो भी मेरा √26 आया। तो आप देख रहे हो ये चारों ही इनकी दूरियां बराबर आई हैं, तो इसका मतलब AB इजिकल टू BC इजिकल टू CD इजिकल टू AD आया है ना। और जब ये चारों बराबर है तो मैं ये कह सकती हूँ कि ABCD जो है वो मेरा एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है तभी तो ये उसके जो शीर्ष है वो समचतुर्भुज की है ना, क्योंकि बराबर है ऊपर। ठीक है, अब बात करें अगर हम अपने क्षेत्रफल की, हमें क्षेत्रफल भी निकालना है। क्षेत्रफल के लिए अब हमें क्या चाहिए, AC और BD चाहिए, क्योंकि जो समचतुर्भुज है उसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई D1 इंटू D2। D1 D2 क्या है, जो वो दोनों उसके विकर्ण है वो, तो AC और BD भी निकालना पड़ेगा। फिर दोबारा मैंने इसमें क्या किया, दूरी सूत्र लगा के AC और BD पहले यहाँ पर निकाल दिया। तो AC मेरा कितना आ गया, √32 आ गया, और BD मेरा कितना आ गया, √72 आ गया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, दूरी सूत्र में ये लगा दिया। √32 को मैंने 16 इंटू में 2 लिख दिया, √72 को मैंने 8 इंटू में 9 लिख दिया। 16 को बाहर निकालूंगी तो 4 आ जाएगा, ये √2 अंदर ही है। 9 को बाहर निकालूंगी तो 3 आ जाएगा, और 8 को मैंने 2√2 लिख दिया। ठीक है, इस 2 से इस 4 को कट किया तो 2 आ गया, सबको बाकी को मल्टीप्लाई कर लिया तो 24 जो है वो मेरा क्या आ गया, यहाँ पर क्षेत्रफल आ गया। क्लियर है, तो ये कौन सा क्वेश्चन था हमारे पास, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। इसमें आपसे क्या कह रहा है, निम्न आंकड़ों का मध्य 53 है, तो F1 और F2 का मान ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर मध्य दे रखा है और F1 और F2 निकालना है, तो इसका मतलब ये तालिका पहले हमें आगे बनानी पड़ेगी। तो हमारे को ये यहाँ पर FI दे रखा है तो XI निकालना पड़ेगा। आपको पता है इनके बीच का मान होता है XI जो होता है, उसके बाद FI XI निकालना पड़ेगा, फिर सूत्र लगा के करना पड़ेगा, है ना। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ देखो, पहले मैंने ये तालिका यहाँ पर ऐसी वो बना ली। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर XI निकाला, तो इन दोनों के बीच का मान होता है आपको पता है, तो 10 30 50 70 90 आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, FI को XI से इंटू करके लिख दिया, तो 15 इंटू 10 150 हो गया। FI इंटू में F1 इंटू में 30 30 F1 हो गया। 21 इंटू 50 1050। F2 इंटू में 70 70 F2। 17 इंटू में 90 1350। इन सबको प्लस करके यहाँ लिख दिया। देखो, जिसके साथ F1 और F2 है ना वो आप प्लस नहीं करना, बाकी के बचे हुए नंबर्स को प्लस कर देना। ठीक है, उसी तरीके से इन सबका प्लस मुझे पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है 100, वैसे हम इन तीनों को भी प्लस करके अभी लिखेंगे नीचे। ठीक है, ये रहा देखो, यहाँ 15 21 और 17 को प्लस किया, प्लस F1 F2 ऐसी है, तो वो 100 के बराबर ही तो होगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो FI है उसका टोटल आपको 100 दे रखा था। तो अब इस 53 को मैं उधर लेके चली गई हूँ, तो यहाँ से F1 प्लस F2 मैंने 47 एक निकाल लिया, एक समीकरण इसको मान लिया 2। ठीक है, फर्स्ट वाली समीकरण मैंने यहाँ सूत्र से निकाली, वो कैसे निकाली, यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात, मध्य का सूत्र होता है समेशन FI XI अपॉन में समेशन FI। मध्य मुझे क्वेश्चन में गिवन था 53, समेशन FI XI मैंने अभी निकाला ये ना, और समेशन FI मुझे क्वेश्चन में गिवन है 100। इस 100 को मैं इस साइड पे लिया तो ये मल्टीप्लाई का हो गया, ये एज इट इज लिखा है। अब ये प्लस का इधर आके ये माइनस का हो गया, ये एज इट इज लिखा है, माइनस किया तो ये आंसर आ गया।
इन दोनों में से मैंने 10 को बेनिश्ट कर लिया, तो ये ब्रैकेट वाला नंबर ऐसे ही लिखा हुआ है, 3 और 7 बचा। 10 0 से 0 कट गई, तो 257 बराबर में आ गया ये हो गई मेरी समीकरण 1। दो समीकरण है, आप इन्हें हल कर सकते हैं किसी भी विधि से। तो मैंने यहाँ लिख दिया समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, पहली समीकरण दूसरी समीकरण। अब यहाँ अगर मैं देखूँ तो F1 और F2 के गुणांक जो है वो सेम नहीं है जो समीकरण 1 में है। तो मैंने क्या किया, समीकरण 2 में 3 से गुना कर दिया ताकि F1 का गुणांक भी 3 हो जाए जो कि समीकरण 1 में था, फिर वो कट हो जाएंगे ना। ठीक है, तो ये आ गया 3F1, इसमें गुना करूँगी तो 3F2, 47 में गुना किया तो 141 आ गया। साइन चेंज करके कट कर दिया, तो यहाँ से मैंने अपना F2 का मान निकाल लिया, 29 आ गया। बस अब आप F1 का मान निकाल सकते हो, है ना। F1 का कैसे निकालोगे, इसके अंदर रख दो समीकरण 2 में तो आ जाएगा, तो रख दिया तो मेरा F1 का मान आ गया 18। क्लियर। ये थे मेरे पास दो क्वेश्चन 35 और 34 जो हमारे इस सेक्शन के थे। अब ये सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेक्शन शुरू करेंगे। इन दो क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी दिक्कत लगती है आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस बुक के जो DOE आपको एक सपोर्ट मटेरियल की बुक देता है उसके भी सारे चैप्टर्स चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से उन चैप्टर्स को भी कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। थैंक यू।